कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 10, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र शीर्षक कविता। समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनिति पर भी स्थित होकर बैठी हुई सरला है, बनी हुई सरला है। सुख समृद्ध का विपुल कोश संचित कर छल बल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से, सब समेट प्रहरी बिठला कर कहते कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न उसमें गरल क्रांति का गोलो। हिलो डुलो अर्ध रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र शीर्षक कविता से अवतरित है। महाभारत युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर रक्तपात देखकर बहुत दुखी थे। वे युद्ध के विरोधी तथा शांति के पक्षपाती है। भीष्म पितामह से युद्ध और शांति के संबंध को उनका तर्क वितर्क चल रहा था। कवि वर्तमान समय के संदर्भ में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से इस विषय को उठाया है। व्याख्या। शांति के पक्षपाती धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह ने पूछा कि यदि तुम युद्ध को निंदनीय मानते हो तो बताओ कि अन्याय और अनिति के पक्ष में होने वाली शांति जो सीधेपन का दिखावा करती है, प्रशंसनीय कैसे हो सकती है। किसी निर्बल मनुष्य का धन लूटकर किसी भूखे के मुंह से रोटी का ग्रास छीनकर यंत्रों की सहायता से धैर्य से तथा ताकत से धन संपत्ति और सुख के
अपार साधनों का संग्रह करके सब धन संपत्ति पर अधिकार करके उसकी सुरक्षा के लिए पहरेदार लगाकर लोगों को अन्याय का विरोध करने से रोककर उनसे यह कहकर कि चारों ओर अमृत के समान लोक प्रद शोभित की इसको रोको मत, इसको शांत वातावरण में क्रांति का विष घोलकर इसको नष्ट मत करो। ऐसी शांति सच्ची शांति नहीं है। ये न्याय पथ पर चलने वालों का खून पीती है। ये उनसे कहती है कि तुम चुप रहो, वस्तुतः विरोध मत करो। शांति के राज्य को स्थिर रहने दो, तुम भी जीवित रहो तथा मुझे भी जीवित रहने दो। विशेष अन्याय पर स्थित बलपूर्वक स्थापित शांति स्थायी नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अन्यायी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसके अनुचित कार्यों का विरोध न करे। शांति बनाए रखने के नाम पर वह लोगों को विरोध से वंचित करती है। कवि ने वर्तमान समय के ज्वलंत प्रश्न युद्ध या शांति को महाभारत के पात्र भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से उठाया है। चौथा पॉइंट, भाषा सरल सुसंस्कृत तथा प्रभावपूर्ण है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, ओज का गुण है। दूसरी व्याख्या, सत्य सत्ता सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त भी साधु पुरुष क्यों चाहे तभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति होने से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड़ग के वैसे, जहाँ पालते हों अनीति पद्धति हो सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार हो समाज के
अन्यायी या विचारी नीति युक्त प्रस्ताव शांति संधि के जहाँ पर आदर पावे, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र से अवतरित है। दिनकर जी ने वर्तमान युग के ज्वलंत प्रश्न युद्ध, शक्ति, शांति या युद्ध को महाभारत के पात्र भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में उठाया है। उनका खंडकाव्य पौराणिक कथा पर आधारित है, किंतु उसे वर्तमान जीवन की समस्याओं पर विचार किया है। व्याख्या। पितामह भीष्म ने शांति के पक्षपाती युधिष्ठिर से कहा कि अन्याय की भूमि पर खड़ी शांति टिकाऊ नहीं होती है। जिनको